फैसल वाटा साहब, एक तो बहुत मुबारक हो आपको, आपने तमाम तरह प्रेशर के बावजूद जो है वो सीसा पिलाई दीवार भी तोड़ दी, सब कुछ कर दिया। ये आपने किस तरह इतने चैलेंजिंग माहौल में, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जैसे स्टॉलवर्ट पॉलिटिशियन, बिलावल भुट्टो साहब जैसे आउटस्पोकन पॉलिटिशियन कह रहे थे हम ये बजट पास नहीं होने देंगे, कैसे आपने बजट आज पास करा दिया? और ये भी बता दीजिए कि क्या इलीगल तरीके से पास कराया जो बिलावल साहब फरमा रहे हैं? सबसे पहले तो इतना खुशी का दिन है, तो आप भी आज शेव किए बगैर आए हैं, आपको भी इस गम से निकल जाना चाहिए कि नहीं, मैं अमूमन फैसल भाई, मैं जब ज्यादा खुश होता हूं तो मैं शेव नहीं करता। आप जरा समझे भाई हैं आप, आपको तो पता होना चाहिए इस बात का मेरे बारे में। मैं आज बहुत खुश हूं, आपको मेरे तजिए से पता नहीं चला। पाश होगी ऑपोजिशन। जी जी जी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था, मैंने कहा याद दिला दूं, क्योंकि कामरान शाह साहब आपके शो पे काफ़ी अर्सा पहले मैंने कहा था कि ये ढोल बाजे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से पास होगा बजट, जैसे कि सेनेट आपने कहा था, सेनेट का इलेक्शन हुआ, इससे पहले सेनेट का इलेक्शन है। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि इन सब की ये इसी नौकरी, इसी तनख्वाह पे नौकरी करेंगे। और मैंने आपको ये भी कहा था कि नून लीग ही इसको सबसे ज़्यादा पुश करेगी पीपल्स पार्टी के साथ। तो ये बेसिकली इनके पास कुछ भी नहीं है बेचने को, क्योंकि बजट इतना ज़बरदस्त आया है और इतना बेहतरीन आया है कि उसमें अब कुछ निकालने के लिए इनके पास था नहीं। और क्योंकि बजट ने पास होना था और इनको भी चाहिए था कि ये बजट पास हो, समझे इस बात को। इनको पता है कि इस मुल्क की सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब के अलावा ये मुल्क कोई चला ही नहीं पाएगा। हाँ, ये और इस सब वजूहात के ऊपर अगर एक मेजर, ठीक है, नंबर 2 ये कि आपने ये भी देखा इस बजट के दौरान जो सबसे अच्छी चीज देखने को आई एक और, कि जिन मौसूफ स्टॉलवर्ट जिसको आप कह रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब, मैं नहीं कह रहा, एक मिनट यार फैसल भाई मेरी एक बात सुने, ये मेरे पे इल्जाम ना लगाए, मैंने नून लीग कहती है, मैं पता नहीं किसको समझता हूँ स्टॉलवर्ट, मेरी छोड़े हम बात। जी अच्छा, ओके 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 सर, नून लीग के जो ऑपोजिशन लीडर हैं उनकी कमर का दर्द, जिसकी बदौलत उनको मुल्क से जाना था, वो भी 4 घंटे खड़े होकर उन्होंने यहाँ तकरीर की और बजट पास करवाया, तो वो बीमारी से भी फारिग हो गए, तो अब जाने से भी फारिग हो जाएंगे, जो कि वो वैसे ही फारिग थे। तो बहुत कुछ इस बजट के साथ पास हुआ है। आइंदा आने वाले रास्ते रुक गए हैं, मुल्क से फरार होने की कोशिश नाकाम हो गई है। मरियम नवाज के बयान ने यह बता दिया कि मेरा वालिद भी बीमार नहीं है, कल बोलोगे गारंटी दो तो हम ले आएंगे, इकतदार देंगे, पाए देंगे, बिरयानी देंगे। आप कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा के भी बाहर जाने का रास्ता रुक गया, शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाएगा रास्ता रुक गया, आप ये भी कह रहे हैं? क्या आप ये भी कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मरियम नवाज का तो उसी दिन रुक गया था जिस वक्त उन्होंने, उनका जब बाप फरार हुआ इस मुल्क से, तो उसी वक्त रुक गया था। आपको याद होगा काबीना के ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म की इसके ऊपर डिबेट और बहस हुई थी। हाँ जी। उसके बाद ही ट्विटर अकाउंट भी खुल गया, पाकिस्तान से उनके वालिद ने ट्वीट्स करना शुरू कर दिए। जबकि मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब को अगर आप कागज पे लिख के दे तब भी वो ट्विटर के लिए ये ट्वीट लिख भी नहीं सकते। अच्छा, तो मसला ये है कि उर्दू बोल नहीं सकते, अंग्रेजी लिख नहीं सकते, हुकूमत कर नहीं सकते, पॉलिटिक्स समझ नहीं सकते, सिर्फ एक काम आता है, चोरी 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 और चोरी और सीना जोरी। और बिलावल साहब ने इसको इलीगल तरीके से कहा है कि इसका भी जवाब दे दें जरा। वो कह रहे हैं इलीगल तरीके से, वो बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इलीगल, उनकी आवाज नहीं सुनी गई, इलीगल तरीके से ये बजट पास हुआ है। कामरान शाह साहब, मसला सारा ये है कि देखिए, आप लोगों की टेलीविजन की हेडलाइन क्वालिफाई करना भी एक कमाल और आर्ट होता है। हाँ, ये तो हर कोई आदमी नहीं करता, लेकिन अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं आएंगी तो हेडलाइन कैसे बनेंगी? अगर हेडलाइन नहीं बनेगी तो पार्टी कैसे जिंदा रहेगी? पार्टी कैसे जिंदा रहेगी तो लीडर कैसे जिंदा रहेगा? तो ये सब टैक्टिक्स है, इसको एंजॉय किया करें। अच्छा, एंजॉय करें, मिल जाएगा। ठीक है भाईजान। बात ये है कि हेडलाइंस बनाने में तो आपका भी कोई जोड़ सानी नहीं है। आप जो माशाल्लाह टॉक शोज में जो गुफ्तगू कर देते हैं ना, वो हेडलाइन से कम नहीं होती। लेकिन बहरहाल चौधरी साहब, बात ये हो रही है कि बेसिकली आपके साथ आप ऑपोजिशन भी एक नहीं है, तो ये जो जितने अब ये आप ऑपोजिशन की एक कट्ठा आपने कट्ठ बनाने की कोशिश की हुई है, इसका फ्यूचर लोगों को तो डार्क नजर आ रहा है। अपनी अपनी ऑपोजिशन करें, शिकवे शिकायत ना करें। आज बिलावल साहब ने भी इनसे शिकवा कर दिया, इन्होंने फैसल भाई ने तो बता दिया कि 35 लोगों ने वाकई वो किया है। बड़ा बुरा हाल है ऑपोजिशन का इस तरह। तो इससे तो बेहतर आप अलग अलग ऑपोजिशन करें अपनी। सर साहब, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ 버ਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਲਾਸ਼ੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ 버ਗਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं देखा कुछ भी नहीं सी मैं पीछे देखा कामरान शायद को नहीं तो मुझे एक तो मैंने इनको कहना था जी फैसल वाडा साहब ने कहा कि मुबारकबाद मैं इस मुल्क के गरीबों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 5 रुपए किलो आटे की कीमत में इजाफा हो गया है 18 रुपए किलो घी की कीमत में इजाफा हो गया है चीनी की कीमत में इजाफा हो गया है बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की पाकिस्तान की तारीख में इतनी नहीं हुई गंदम फिर भी इंपोर्ट कर रहे हैं बम्पर क्रॉप हुई है गन्ने की चीनी फिर हम इंपोर्ट कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही कि वो बम्पर क्रॉप्स किधर जा रही हैं और कहाँ पे जा रही हैं बम्पर क्रॉप्स हुई थी जब हम आए थे तो फिर पाकिस्तान 2010 और 11 के सैलाब के बावजूद आटा तो हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी थी गंदम भी वाफर मिकदार में पड़ी थी फूड अनसिक्योरिटी से फूड बास्केट में तब्दील कर दिया था लेकिन एक्सपोर्ट गंदम की बाकी मसनूआत ज़रूर जा रही थी ठीक अब क्या सूरत हाल है बिजली की कीमत फर्नेस ऑयल पे टैक्स लगा है बिजली की कीमत बढ़ेगी मैं आज अभी कह रहा हूँ अच्छा नोट कर लें तेल पे नोट इन्होंने कहा है कि हम 602 अरब रुपए या 610 अरब रुपए एग्जैक्ट नहीं मुझे वो उधर से लेवी से आएगा पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी 5 रुपए जो गरीब आदमी पैकेज लगाते हैं ना मैंने पैकेज लगवाया ना आपने ना फैसल वाडा ने वो गरीबों का काम था उस पर टैक्स लगा है यानी छूट किसको दी है आपने दी है अगर किसी को दी है तो टेक्सटाइल मिल वाले को दी होगी आपने दी है तो इंडस्ट्रियल वो कंस्ट्रक्शन वालों को दी होगी बैंकों को स्टॉक मार्केट को वहाँ पे गरीब आदमी नहीं है अमीरों को छूट दे रहे हैं इस टैक्स के अंदर और गरीबों पे टैक्स लगा रहे हैं आप एक तो ये मुझे कहना था दूसरा जो बिलावल साहब ने कहा इलीगल है NFC अवार्ड अगर नहीं होगा तो सूबों को उसके मुताबिक उसके जायज़ जो राइट्स हैं वो नहीं जा रहे ये एक इशू है मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले साल अभी 30 जून के बाद पंजाब की क्लोजिंग सर लेकिन मुझे एक बात बताइए चौधरी साहब मैं आपके सामने सिंध के हालात भी रखना चाह रहा हूँ सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है आज जरा देखिए जो सिंध के ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी उन्होंने जिस तरह इस्तीफे का ऐलान किया उनको जिस तरह बोलने नहीं दिया जा रहा जो कंप्लेंट आपकी असद कैसर साहब से है कौमी असेंबली में एग्जैक्टली आप वही कर रहे हैं मुबैना तौर पर जरा सुनवा दें फिरदौस शमीम नकवी साहब ने असेंबली से आज मुस्ताफी होने का ऐलान किया उनको बात करने की परमिशन नहीं मिलती 2-3 साल चौधरी साहब योर टेक सर क्या चल रहा है सिंध में नहीं कहा उन्होंने ये है लेकिन उनका मतलब ये है कि मैं कुछ नहीं कर सका उनको कोई फंड्स नहीं दिए गए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट बताए ना अभी फैसल वाडा साहब बैठे हैं कराची में क्या दिया इन्होंने सिर्फ ऐलानात किए थे जो ऐलानात किए थे उसमें से क्या दिया गया है कुछ भी नहीं दिया गया एक बात जो बिलावल साहब ने कहा कि ये गैर कानूनी है उसकी वजह यह है कि NFC अवार्ड अगर नहीं होगा तो NFC अवार्ड के बगैर तो जो बजट है या आपका फाइनेंस बिल है ये गैर आईनी है तो ये बात उन्होंने कही और ये आईनी नुक्ता है लेकिन सर चौधरी साहब चला जाए कोर्ट के अंदर आप ये गैर आईनी है तो प्रॉब्लम क्या है वफाकी हुकूमत में पड़ जाएगी ठीक है वाडा भाई बात ये बता दीजिए फैसल साहब के क्या वफाकी हुकूमत एक बात और कहनी है मुझे एक बात कामरान शायद एक बात और कहनी है देखिए मियां शहबाज शरीफ साहब का जेन्युइन इशू था उनके कजन की डेथ हुई है उनके गालबन बहनोई भी हैं लेकिन बाकी लोग जो हैं वो उनको हाउस में होना चाहिए था और ठीक पॉइंट आउट किया था और डिप्टी स्पीकर ने ज्यादती की उसने टाइम गेन किया जानबूझकर 3 बार कहा कि मैं काउंटिंग कराऊंगा काउंटिंग फिर भागते हुए सारे आए इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जब उन्होंने पॉइंट आउट किया तो उस वक्त हाउस के अंदर तादाद ज्यादा थी और यही होता है मुझे याद है मैंने स्टील मिल के ऊपर एक रेजोल्यूशन पेश की थी तकरीर करता गया जब मैंने देखा कि हाउस में अब हुकूमत के लोग कम हैं हमने वोटिंग का चैलेंज कर दिया बिल्कुल ठीक है साहब अजलास को उठ के चले गए तो ये आपने देखना होता है अगर अपोजिशन अपने मेंबर पूरे रखती चलो मियां शहबाज शरीफ साहब को छोड़ देते और उस वक्त चैलेंज करती जब उनके कम होते तो ये डिफीट हो सकता था बिल्कुल सर ये आपका पॉइंट आ गया